हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शंस इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे इस वीडियो के जो फंक्शंस हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं। वीकडे, वीक नंबर, वर्क डे, नेट वर्क डेज। तो कैसे हम इन फंक्शंस को अपनी रिपोर्ट के अंदर यूज कर सकते हैं और ये फंक्शन कैसे काम करते हैं, आइए इनकी डिस्कशन हम अपनी इस रिपोर्ट के जरिए करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो हमारी स्क्रीन के ऊपर ये एक रिपोर्ट बनी हुई है, स्टेटमेंट शोइंग वेदर रिपोर्ट। तो ये एक वेदर रिपोर्ट है जिसके अंदर हमने यहाँ पे डेट डाली हुई है। वेडनेसडे को कैसी वेदर रिपोर्ट थी, फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को, यानी कि हफ्ते के ये 4 दिन की रिपोर्ट है। मान लेते हैं मंडे से लेकर संडे तक की हम ये रिपोर्ट निकाल रहे हैं, बना रहे हैं, जिसमें से हमने वेडनेसडे की रिपोर्ट को नोट किया है। रेनी डे था उस दिन, वेदर जो था, फ्राइडे को विंटर डे था और सैटरडे को सनी डे था और संडे को भी सनी डे था। और अब हम यहाँ पे ये निकालना चाहते हैं कि अगर वेडनेसडे को रेनी डे था तो वो कौन सा दिन था। हम ये मान लेते हैं कि मंडे को पहला दिन होता है, ट्यूसडे को सेकंड डे और वेडनेसडे को थर्ड डे, यानी कि तीसरे दिन रेनी डे था। ये हमारा इसका आंसर इस सेल के अंदर, ये जो वीक डे है इसके अंदर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे वीक डे, यानी कि हम ये जानना चाहते हैं कि वीक डे कौन सा है, यानी कि हफ्ते के कौन से दिन रेनी डे था, तीसरे दिन था, चौथे दिन था या पांचवें दिन। अगर मंडे को हमारा पहला दिन होता है तो ये हम मान के चलेंगे मंडे को पहला दिन है, तो ये हम वीक डे, उसके बाद ये एड्रेस देंगे इस D4 का, यानी कि जिसके अंदर हमने डेट, यानी कि ये डेट डाली हुई है वेडनेसडे नवंबर 01 2017। तो ये हमने लॉन्ग डेट का यूज किया हुआ है फॉर्मेट में से। कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल अभी हम इसके बाद यहाँ पे कॉमा डालेंगे D4 और इसके बाद हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो हमें रिटर्न करेगा वीक डे, यानी कि वीक का कौन सा दिन है, हमने वो संडे से काउंट करना है या मंडे से काउंट करना है। संडे से का मतलब कि संडे को पहला दिन, मंडे को दूसरा दिन, ट्यूसडे को तीसरा दिन, या फिर हम मंडे को पहला दिन बनाना चाहते हैं। अगर हम मंडे को पहला दिन बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे। और अगर आप संडे को पहला दिन बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आपने 1 लिखना है। यहाँ पे वीकडे, जहाँ पे D4 कॉमा 2 की जगह यहाँ पे 1 कर देना है अगर आप संडे को पहला दिन मानना चाहते हो। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। ये देखिए इसने यहाँ पे दे दिया है कि ये वीक का कौन सा दिन है, तीसरा दिन है जिस दिन रेनी डे था। ठीक है, तो आप इसको ड्रैग कर दीजिए तो ये आपको पूरा बताएगा। फ्राइडे यानी कि फिफ्थ डे जो है वो विंटर डे था, सिक्स्थ डे जो था वो सनी डे था और सेवंथ डे जो था वो सनी डे था। यानी कि ये हमें बताएगा कि वीक का कौन सा दिन है वो, यानी कि नंबर के अंदर हमें बताएगा तीसरा दिन है, पांचवा दिन है, सिक्स्थ है या सेवंथ है। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस वीक डे फंक्शन के जरिए कि कौन सा डे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमने एक रिपोर्ट और बना रखी है। इस रिपोर्ट को देखिए, स्टेटमेंट शोइंग मूवी डिटेल। तो यहाँ पे हमने एक मूवी की डिटेल नोट की है कि एक फिल्म आती है, मूवी का मतलब जैसे पीके, गोलमाल रिटर्न, माय नेम इज खान, ये रिलीज हुई है फोर्थ मंथ में 12th को, और ये गोलमाल फोर्थ मंथ में 19 को, माय नेम इज खान फिफ्थ मंथ में 17 को। और ये डेट ऑफ रिमूव, यानी कि कब ये थिएटर में से रिमूव हो गई, सेवंथ मंथ में 17 को ये पीके रिमूव हो गई थिएटर में से। गोलमाल रिटर्न जून 10th को रिमूव हो गई और माय नेम इज खान जून 29 को रिमूव हो गई है। और अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जब रिलीज हुई थी मूवी पीके, ये साल के कौन से हफ्ते में रिलीज हुई थी, यानी कि 2016 के अंदर कौन से वीक के अंदर ये मूवी जो है रिलीज हुई थी, ये हम जानना चाहते हैं। उसके लिए हम वीक नंबर का यूज करते हैं। वीक नंबर का मतलब साल का कौन सा वीक है, अगर आपने ये जानना है वीक नंबर का हम यूज करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, डेट ऑफ रिलीज का हम एड्रेस देंगे, ब्रैकेट आपने क्लोज करनी है, एंटर करना है। तो ये आपको बताएगा कि ये जो मूवी थी साल के
16 वीक के अंदर रिलीज हुई है, यानी कि साल का ये 16th वीक था। आपको पता है साल के अंदर 52 वीक होते हैं, तो ये 16th वीक के अंदर रिलीज हुई है। और रिमूव कौन से वीक के अंदर हुई है, यहाँ पे हम फिर वीक नंबर का यूज करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और यहाँ पे जो डेट ऑफ रिमूव है इसका एड्रेस हम डाल देंगे, तो ये हमें बता रहा है कि ये साल के 30th वीक के अंदर रिमूव हो गई है। और हम ये निकालेंगे इसके बाद कि कितने वीक ये मूवी जो है हमारे थिएटर के अंदर रही। तो ये जानने के लिए आपने इक्वल टू आपने H11 में से माइनस कर देना है G11 और प्लस कर देना है 1। ठीक है, तो 30 में से 16 माइनस करेंगे तो जिस वीक में रिलीज हुई थी 16th में, तो उसको हमने बीच में काउंट करना है, इसीलिए हमने +1 लिखा है। जैसे कि 16th वीक के अंदर ये रिलीज हुई थी, 30 वीक के बाद ये रिमूव हो गई, तो 16, 17, 16 को भी हमें बीच में काउंट करना है, इसीलिए हमने साथ में +1 लगाया है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो ऐसे 30 तक ये काउंट करेगा। यानी कि ये जो मूवी है पीके, ये साल के 15 वीक कहाँ पे लगी रही, थिएटर के अंदर लगी रही। तो इस तरीके से हम वीक नंबर का यूज करते हैं। ऐसे ही आप गोलमाल रिटर्न का निकाल सकते हो, ड्रैग करके निकाल सकते हैं। तो ये 17th वीक के अंदर मूवी आई थी, रिलीज हुई थी, और ये रिमूव हो गई साल के कौन से वीक में, 24 वीक में रिमूव हो गई। और कितने वीक ये रही, ये 8 वीक थिएटर के अंदर रही। और ये आगे माय नेम इज खान 7 वीक थिएटर के अंदर रही। तो ऐसे हम वीक नंबर ऑप्शन यानी कि फंक्शन का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी फ्रेंड्स को ये वीक नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कैसे हमें ये जो वीक नंबर है, साल का कौन सा वीक है, जिस पीरियड को आप उसमें मेंशन करोगे, यानी कि जो भी डेट आप उसमें डालोगे उसका वीक नंबर बताएगा कि साल का वो कौन सा वीक है। ऐसे ही अब हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ कोर्सेज। तो ये हमारे पास कुछ कोर्सेज हैं। नेम ऑफ कोर्स कपिल का नाम, ये पर्सन जिसने हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, जिसने हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर ये कोर्सेज ज्वाइन किए हैं। कपिल ने डीसीए कोर्स ज्वाइन किया था, ये ज्वाइनिंग डेट है। और ये कोर्स ड्यूरेशन है 45 डेज का। अमन ने सीसीए कोर्स यानी कि ये टैली का कोर्स है, ये 4th मंथ के अंदर 16 को ज्वाइन किया था, और ये ड्यूरेशन है इसकी 60 डेज। और ये 45 डेज है, ये 60 डेज, और ये 30 डेज का कोर्स है। और ये हमारी हॉलीडेज है, जो हम हॉलीडे करते हैं। जब इन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया था, उस कोर्स के दौरान जो हमने सभी को हॉलीडेज करनी है। और अब हमने यहाँ पे ये निकालना है कि ये जो इनका कोर्स है कौन सी डेट को फिनिश होगा। यानी कि ज्वाइन किया था इन्होंने हमारे पास ये 4th मंथ के अंदर, और 45 डेज का कोर्स है, और ये हॉलीडे होंगी बीच में, जो हम इनको हॉलीडे करेंगे। तो हम ये फिनिशिंग डेट निकालना चाहते हैं कि ये कोर्स कब फिनिश हो जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर जब आपने फिनिशिंग डेट निकालनी हो, आपके पास ज्वाइनिंग कोर्स की डेट हो यानी कि स्टार्टिंग डेट हो, और ड्यूरेशन कितने पीरियड का कोर्स है ये आपके पास हो, पीरियड 45 डेज, 60 डेज, और आपके पास हॉलीडेज गिवन हो कि उस पीरियड के दौरान हम कितनी हॉलीडेज करेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे वर्क डे। कौन सा फॉर्मूला, वर्क डे। तो वर्क डे से हम निकाल सकते हैं फिनिशिंग डेट, कि कौन सी डेट को ये हमारा वर्क कंप्लीट होगा, फिनिश होगा। इसके अंदर हमने सबसे पहले स्टार्टिंग डेट, इसका एड्रेस देना है F20, हम एड्रेस देंगे, कॉमा डालना है। और ये कोर्स कितने दिन चलेगा, 45 डेज, इसको हम डेज के अंदर देंगे, और उसके बाद आपने कॉमा डालना है। और ये जो हॉलीडेज है हमने इसका एड्रेस देना है, जो हमारे इस दौरान हॉलीडेज रहेंगी इसका हम एड्रेस देंगे। H20 से लेकर H24 तक का हम इसको एड्रेस देंगे। और ये जो हमने एड्रेस दिया है, इसके आगे हम एंड सिंबल का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो एड्रेस है सभी के लिए कॉमन है। तो हमने यहाँ पे डॉलर सिंबल का, सॉरी एंड सिंबल नहीं कहेंगे हम इसको, तो हम यहाँ पे डॉलर सिंबल का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो एड्रेस है ये सभी के लिए क्या है, कॉमन है। कॉमन का मतलब कि चाहे अमन की बात करेंगे हम, चाहे सुमन की बात करेंगे, सभी के लिए ये हॉलीडेज जो है सेम रहेंगी।
तो इसीलिए हम यहाँ पे डॉलर सिंबल का यूज करेंगे, ताकि जब हम ये अमन और सुमन का निकालेंगे फिनिशिंग टाइम, फिनिशिंग डेट, तो जब हम ड्रैग करेंगे इस फॉर्मूले को तो ये फिक्स रहना चाहिए H20 से लेकर H24 तक। तो अगर आपने कोई भी एड्रेसेस को फिक्स करना हो तो हम डॉलर साइन का यूज करते हैं। तो एंटर करेंगे हम, तो आप देखोगे यहाँ पे डेट आ गई है। आप कहोगे सर ये तो नंबर है, तो इसका फॉर्मेट हम यहाँ से चेंज कर देंगे। यहाँ से हम इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे, डेट का शॉर्ट डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डेट आ गई है जिस दिन ये कोर्स फिनिश होगा, यानी कि ये कपिल जिसने ये DCA कोर्स ज्वाइन किया है 4th मंथ के अंदर 12 को, 45 डेज का ये कोर्स है और इतनी बीच में हम छुट्टीज करेंगे, हॉलीडेज करेंगे, तो इतनी डेट को ये कंप्लीट हो जाएगा इसका कोर्स, यानी कि 6th मंथ के अंदर 17 को कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे निकालेंगे, ऐसे ही आगे अमन का निकाल सकते हो या ड्रैग करके आप अमन का निकाल सकते हो। ड्रैग करोगे तो ये सभी की डेट्स निकाल देगा। आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे वर्क डेज F21, G21, और ये जो हमने एड्रेस फिक्स रखा था, तो ये देख सकते हो हमने डॉलर सिंबल का यूज किया था। ये हॉलीडेज सभी के लिए कॉमन है, तो इसने इस एड्रेस को फिक्स कर दिया है। और ये जो दोनों एड्रेस थे F21, G21, हमने डाला था F20, G20, ये एक एक स्टेप इंक्रीज हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। तो ऐसे हम ये वर्क डे ऑप्शन का यूज करते हैं जब हमने फिनिशिंग टाइम निकालना होता है और हमारे पास ज्वाइनिंग को डेट होती है, ड्यूरेशन होती है और हॉलीडेज गिवन होती है। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इसी तरीके से एक रिपोर्ट और है हमारे पास फाइनल, इसके अंदर हम एक और फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे पास इंप्लॉय की वर्किंग रिपोर्ट है। ये हमारे इंप्लॉइज हैं सुमन, गगन, और ये इनकी ज्वाइनिंग डेट है जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया, और ये लिविंग डेट है। और नीचे यहाँ पे हमें हॉलीडे गिवन है कि ये सुमन ने कौन कौन से दिन हॉलीडे ली है। सुमन ने जैसे ये 3rd मंथ के अंदर 19 को हॉलीडे ली है, 4th मंथ के अंदर 6 को हॉलीडे ली है, 4th मंथ के अंदर 18 को हॉलीडे ली है। तो ये हमारे पास हॉलीडेज गिवन है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि इसने कितने दिन हमारे पास एक्चुअल में काम किया है सुमन ने। उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे नेट वर्क डेज। तो क्या फॉर्मूला लगाना है? नेट वर्क डेज। तो ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को। नेट वर्क डेज हम फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग डेट देनी है, किस दिन हमारे पास इस एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था, कॉमा किस दिन ये हमारे इस बिजनेस को छोड़ के गया है, फिर हमने कॉमा डालना है, और कितनी हॉलीडेज हमने इसको दी है, यानी कि E35, F35 और G35 को हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास ये नेट वर्क डेज आ जाएगा कि ये जो सुमन है इसने ज्वाइनिंग डेट से लेकर लिविंग डेट तक हमारे पास कितने डेज काम किया है। 74 डेज इसने हमारे पास वर्क किया है। तो इस तरीके से हम ये वर्क नेट वर्क डेज ऑप्शन का फंक्शन का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। एक बार फिर से देख लीजिए, नेट वर्क डेज, उसके बाद स्टार्टिंग डेट, कॉमा लास्ट एंडिंग डेट, और उसके बाद कॉमा जो इसने हॉलीडेज ली हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद ब्रैकेट बंद। तो इसने हमारे बिजनेस के अंदर 47 डेज वर्क किया है। तो इस तरीके से हम ये नेट वर्क डेज फंक्शन यूज करते हैं और अपनी रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर वीक डे, वीक नंबर, वर्क डे, नेट वर्क डेज के बारे में बताया, फंक्शंस के बारे में कैसे यूज होते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हमें इनको क्या बेनिफिट है इनका, वो सारा आपको समझ में आया।